कैसे आप लोग? इसलिए कोई कुछ भी कहे, लड़का लड़की किसी को भी बोलते हैं, आपके ऊपर कभी भी, जैसे कई लोगों को देखते हैं कि अमीर बनने के लिए करप्शन का सहारा लेता है। ये भैया करप्शन का पैसा छुपा के घूमना पड़ेगा, बिजनेस करो, चोटी में पैसा बांध के घूमना। कौन मना किया? कोई मना किया है? लेकिन उससे पहले नौकरी है कि नहीं? और वो फिल्म का डायलॉग रहेगा ना कि इस्तीफा जेब में लेके घूमते हैं, वो फिल्म में ही क्यों रहेगा, आपके जेब में भी रहना चाहिए। इस्तीफा जेब में लेके घूमते हैं, भिखमंगा मत समझना, इससे ज्यादा पैसा कमाते हैं। शौक से नौकरी करते हैं ताकि लोगों को लगे कि हम पटना में बैठ के पढ़ाई कर रहे थे, मोबाइल पे गेम नहीं खेल रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे। यहाँ पर समझाया कि नहीं आ गया? वो ईमानदार बनना है। और ध्यान से समझिएगा लड़की लोग, आप लोग को मेरा बस एक बात आज मान के चलिए, हम आपको एक बड़े भाई के नाते आपसे मांग रहे हैं, अब आपसे कहना चाह रहे हैं, पता नहीं कौन इन लोग को बोल दिया कि 16 श्रृंगार, सुनते होंगे कि 16 श्रृंगार करेंगे। अब वो एड़ी से चोटी तक होकर पेंट कर दिया, सजा दिया यहाँ पे। लेकिन हम आपसे कहते एक भाई होने के नाते 17वां श्रृंगार शिक्षा जरूर कीजिएगा। समझ आ गया कि नहीं आ गया? याद रखिएगा, उस 17वां श्रृंगार जो शिक्षा है ना, वो 17वां श्रृंगार शिक्षा है। शिक्षा के बदले जब डीएम की कुर्सी पर बैठिएगा तो 16 श्रृंगार फीका पड़ जाएगा। तो हम बस आपसे एक चीज मांगते हैं, एक शिक्षक, एक भाई होने के नाते, कि सबसे ज्यादा शिक्षा रूपी 17वें श्रृंगार पर ध्यान देना है। समझ आया कि नहीं आ गया? चांद की तरह चमकने से ज्यादा बेहतर है कि सूरज की तरह चमकिए। देखने, बुरी नजर से देखने वालों का आंखें झड़ जाए। इतना काबिल बनिए ना कि सामने खड़ा व्यक्ति आपसे, वो दिमाग में उसकी यही चले कि कितना मेहनत की होगी, है कितना बुद्धि लगाया होगा। एपीजे अब्दुल कलाम के सामने खड़ा होकर आप कभी सोचेंगे कि इनका बाल ऐसे है, बटन बंद है कि नहीं, फुल कोट पहने हैं कि नहीं पहने। जब व्यक्ति इंटेलेक्चुअल आगे हो जाता है ना तो दूसरा कुछ सूझबे नहीं करता है। आइंस्टीन अगर आपको देखने का मौका मिलता है तो समझ कीजिए कि आइंस्टीन सामने खड़ा हो तो क्या कहिएगा, दाढ़ी कहां से बनवाते हैं? गया 16 श्रृंगार। जब कामयाब होइएगा तो कौन सा श्रृंगार चाहिए? 17वां श्रृंगार। तो जहां बैठ के पढ़ती है ना, जहां श्रृंगार हो वहां लिख के रख दीजिएगा कि हमको 17वां श्रृंगार लेके आना है, ताकि किसी को भी सामने बैठे तो उसको यही सोचने को मिले कि क्या संस्कार दिया गया है, क्या शिक्षा पाई है, कितनी बुलंदियों पे आज पहुंच गई। गोली मारो ये सब चीजों को। समझ आ गया कि नहीं आ गया? मेरी बात बुरी ना लगे आप लोगों को, लगे तो हमको बस ही चाहिए कि आपको उस कामयाबी की उस पर देखना है हमको, ताकि जब आप जाएं जब कहीं गुजरे तो उस गांव का लोग, जहां आपकी पोस्टिंग हो, उस गांव के लोग जब आपको देखे तो ये कहें कि मेरी भी बिटिया ऐसी अफसर बनेगी यहां पर। समझ आ गया? कोई ये ना पाए कि कहां से टीका खरीदी थी, कहां से कपड़ा खरीदी थी, और कहां से ये गाना खरीदी, ये सब नहीं। आपको देखकर कोई क्या कहे कि बिटिया कैसे पढ़ाई की थी, लोग आए उस दिन समझिएगा कि आपने 17वां श्रृंगार किया है। हम आपको अपना मानते हैं इसलिए हम आपको समझा रहे होते हैं। जिस दिन अपना मानना कोई छोड़ देगा क्या ही फर्क पड़ता है, आप कुछ भी कीजिए। लड़की लोग वादा कीजिए, आप कामयाब होइएगा कि नहीं होइएगा, और दुनिया आपका 16 श्रृंगार देखेगा, 17वां है कि नहीं। कोई कितना भी फुसलाए बहलाए कि ये समाज पुरुष प्रधान है, आई करो करो, कुछ पे ध्यान देना है। हाँ, लोग कह रहे हैं कि सोना महंगा हो गया है। बाबू इधर समझो ध्यान से, उधर आते हैं हम अभी। देखो कह रहे जो कि लड़की सबको ज्यादा मत समझिए। बाबू जिन्हें आप लड़कियां कहते हैं वो मेरे कलाई पे राखी बांधी है, मेरी बहनें हैं। लेकिन आज के डेट में भी हम बताते हैं, लड़की लोग बताते हैं हमको, आज भी जब घर जाते हैं ना
तो घर में एक बहन का होना कितना जरूरी है कि जब हमको अपने दोस्त सब जब घर जाते हैं, कभी त्योहार आता है तो उनकी बहनें, भैया ये ले लीजिएगा, वो ले लीजिएगा, 10 गो सामान ले जाएगा, तुम्हें 9 में कमियां निकाल देगी, ठीक नहीं है यहाँ पे। वो एक बहन का होना बहुत जरूरी है। और जितनी लड़कियां कहते हैं, इससे ज्यादा खुशी की हम आपको बात बताते हैं, आप जब एक बार कामयाब हो जाइएगा और अपनी सैलरी से अपने बड़े भैया को कहिएगा जो खरीदना भैया खरीदिए, आज हम आपकी बहन आपको शॉपिंग कराएगी। छोटे को तो सब दिलाते हैं, छोटा बहुत फायदा में पड़ जाता है सब, भैया भी उसको दिला देते हैं, माँ भी दिलाते हैं, दीदी भी दिला देती है। लेकिन अपने आप में किसी को कहना नहीं है, किसी को कहना नहीं है, लेकिन मन में ये बात रखना है कि क्यों एक बड़ा भाई ही आपको अपने पसंद का स्कूटी दिलाए, क्यों ना आप कामयाब होके अपने बड़े भैया को पसंद की मोटरसाइकिल दिलाए। ये नहीं हो सकता है क्या? आपको वहां बनना है। आप समझ रही हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं? कोई आपको फुसलाना बहलाना चाहे, ध्यान नहीं देना। और समाज को आप कभी खुश नहीं रख सकती, उसको हमेशा कमियां ही रहेगी। सीता मां को अग्नि परीक्षा में बैठाया, हम और आपकी डेगची के मसाला है वो, हम लोग को तो कहिए मात देगा ही समाज। इसलिए ज्यादा इसके बारे में नहीं आना है। सोसाइटी की अगर बात करते हैं तो हम एक बार छोटी सी बात बताते हैं, आप ध्यान दीजिएगा। अगर सपोज करें कि ऐसा सुप्रीम कोर्ट या कोई नियम हो जाए एक दिन के लिए कि एक दिन के लिए कोई चोरी करेगा तो उसको सजा नहीं होगी, अगर ऐसा हो जाए, आप यकीन मानिएगा जिस समाज में आप रहते हैं हर घर में चोरी हो जाएगा। हर घर में क्या हो जाएगा? क्यों? उसको डर खत्म, उसको डर खत्म कि आज सजा नहीं होगा। और यही डर हमेशा के लिए खत्म हो जाता है नेताओं में। वो नेता अलग नहीं है, आप ही के समाज से आया है। अंतर यह है कि समाज को आज भी डर है कि चोरी करेगा, करप्शन करेगा तो फंस जाएगा, इसलिए रुका हुआ है। और नेता के अंदर ये डर खत्म है कि क्या कर लोगे, क्या कर लोगे आप। तो आप सोसाइटी में बात करते हैं, इस समाज के लिए ज्यादा वो नहीं करना है आपको, समझा गया? ये वही समाज है जो आपके मुसीबत में कभी खड़ा नहीं होगा। आपके घर कोई भूखा रहेगा तो एक रोटी खिलाने नहीं आएगा। अगर आप पढ़ाई पैसा की वजह से छूट रहा है तो आपको पढ़ाने नहीं देगा, ना आपको कोई मदद करेगा। लेकिन एक गलती हो जाए, एक गलती अगर, तो नाप के रख देगा ये समाज आप लोग के लिए। इसलिए इतना पढ़ लिख के काबिल बीजिए, बिग एनफ टू डिफीट, इतनी बुलंदी पे पहुंच जाइए ना कि हराना मुश्किल हो। हाथी का बच्चा जब जाता है जंगल में ना, शेर हमला कर देता है, लेकिन वही हाथी जब बड़ा हो जाता है ना विशाल, शेर भी साइड हो जाता है, पगला है कचार देगा हमको। इसलिए आप लोग इस चीजों पे भी बहुत ध्यान दे दीजिएगा। और एक और चीज देखते हैं कि आजकल इंडिया में अपन जाति का कोई आदमी टॉप कर गया, यूपीएससी तो पे जाता है माला वाला पहनाए। रे भैया जब पढ़ रहा था तो जो ना अपने जात का खोज खोज के कहाँ पढ़ रहा है, देख कितना मुसीबत में, हॉस्टल में ओकरा दिक्कत है, किताब ना है, जो एक बार जो हुआ जाएगा नहीं जाएगा। इसलिए ज्यादा ही लोग को ध्यान नहीं देना। ओलंपिक मेडल जीतने के बाद हम 5 लाख देंगे, 5 करोड़ देंगे, और जब वो दौड़ रहा है तो ठीक ठाक स्टेडियम नहीं है तो कहां से ले आओगे भैया? स्टेडियम तो कितना निकाल के लेके आ जाएंगे इसमें। यहाँ पर वो पारा ओलंपिक में जो हैंडीकैप बच्चे थे, वो नॉर्मल बच्चे जिसको हम लोग शरीर से समझते हैं, ठीक है, उनसे ज्यादा पारा ओलंपिक में मेडल लेके आ रहे हैं कि नहीं ला रहे हैं? तो सबसे जरूरी समाज में मिसाल कोई काम कर सकता है। और जो पारा ओलंपिक हुआ है बाबू, जिसमें किसी के हाथ नहीं है, किसी के पांव नहीं है, उन्होंने नॉर्मल लोगों से ज्यादा मेडल लाया है। और यह साबित कर दिया है कि लोग अपाहिज मानसिकता से होते हैं, शरीर से अपाहिज नहीं होते हैं। एक बात बस इतना हम आपको कहना चाहते हैं कि अगर शरीर ही सब कुछ होता तो जंगल का राजा हाथी होता, शेर नहीं। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और लड़का या लड़की दोनों लोग को बताते हैं, और ये नियम सब पे लागू होता है, हमारे पे भी, सब पे। उंगलियां उठाई जाएंगी आपके ऊपर, जवाब देने की कोशिश नहीं करेंगे, कामयाबी से जवाब देंगे, माचिस से नहीं कामयाबी से जला दीजिएगा एकदम। समझा गया कि नहीं? माचिस से नहीं जलाना है। अब कामयाबी से जलाएंगे ना तो खाली महकेगा, धुआं नहीं उठेगा, खाली महकेगा। समझ रहे हैं? लड़की लोग आप लोगों से बहुत उम्मीदें रहती है इस चीजों पे, बहुत ज्यादा, और लड़का लोगों से भी। आप लोग अगर बेरोजगार होकर दिखाइए,
लड़का लोग को कहते हैं बस आप गरीब होके दिखाइए, बेरोजगार होके दिखाइए। अब देखिए आवाज आ रही है पीछे, हाँ अब जरूर जाएगा अब माइका खराब हो रहेगा तो जाएगा। आप लड़का लड़की लोग से आप बस बेरोजगार और नाकामयाब होके दिखाइए। देखिए आपको समाज आपका असली चेहरा नहीं दिखा दे तो कहिएगा कि आप लोगों के ऊपर जब कभी भी आपके पड़ोसी या आपके रिश्तेदार में ही कोई उंगलियां उठाएगा ना, तो ज्यादा जवाब देने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि इंसान कितना भी ताकतवर हो, कुत्ता इतना नहीं भोग सकता है। अभी आप लोग के लिए अभी विगत कुछ सालों तक आप देखिएगा नंबर ऑफ एग्जाम वैकेंसी और प्रॉपर एग्जाम्स ठीक ठाक आ रहे हैं। कुछ चीजों में वैकेंसीज कम हुई हैं, लेकिन पैरेलल उसके कई चीजों में रेगुलरिटी आई है। अब ये रेगुलरिटी कब खत्म हो जाएगी किसी को पता नहीं है, तो बेटर ये है कि उस रेगुलरिटी खत्म होने से पहले आप अपने अपने लिए एक एक सीट रिजर्व करके चले जाइए, नहीं तो खाली हाथ लौटने से कुछ नहीं मिलने वाला है। सबसे ज्यादा अगर आपको कोई तकलीफ देगा ना, सबसे ज्यादा तकलीफ देगा तो यहां से खाली हाथ लौटना, और जब आप बेरोजगार हो जाएंगे तो केवल भीड़ का हिस्सा बन जाएंगे। और इस देश में भीड़ इतनी बड़ी समस्या बन चुकी है। आप देखिए भीड़ कैसे घातक हो सकती है, अनपढ़ और बेरोजगारी की भीड़ क्या हो सकती है। एक किसी सिंगल इंसान को कहिएगा कि किसी के घर में आग लगा दो, क्या वो आग लगा पाएगा? नहीं लगाएगा। उसके अंदर की अंतरात्मा झकझोर देगी, उसको कहेगा कि गलत काम है। किसी को भी कहिए, आप गांव का उठाइए, शहर का उठाइए, किसी एक इंसान को कहिए कोई घर में आग लगा दो, लगाएगा? नहीं लगाएगा। लेकिन जब वही पागल भीड़ आएगी ना, पागल भीड़ जिसमें ज्यादा संख्या में अनपढ़ और बेरोजगार रहेंगे, शहर का शहर कूद के चले जाएंगे सब। इसलिए उस भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट को कंट्रोल कर सकते हैं टीचर, मरीज को कंट्रोल कर सकते हैं डॉक्टर, लेकिन भीड़ को जब भी कंट्रोल किया है तो नेताओं ने किया है। तो उनके लिए भीड़ का हिस्सा नहीं बनिए, अपने आप को इस लेवल पे काबिल बनिए कि आप भीड़ को कंट्रोल करने वाले बनिए, यहाँ पर ऑर्डर करने वाले बनिए। और इसके लिए आपको खुद से मेहनत करना पड़ेगा। कोई अलग से तो आपको आएगा नहीं, थाली में सजा के दुनिया में तो कभी किसी को कुछ मिला नहीं है। कल भी जो सफलता मिलती थी वो पढ़ने वालों को ही मिलती थी, जो मेहनत करते थे उन्हीं लोग को मिलती थी। और आज भी यदि सफलता मिलेगी तो उसी को मिलेगी। और सफल थोड़ा जल्दी हुई है, माँ बाप बूढ़े हो रहे हैं, किसी के यहाँ पिताजी के घर पे कर्जा ज्यादा है, किसी के घर में माता पिता बीमार होंगे। हमको आज भी याद है लॉकडाउन लगने के 3-4 रोज पहले की बात है, एक लड़का है उसका सीआईएसएफ में हुआ था, सीआरपीएफ नहीं, सीआरपीएफ में हुआ था। और ज्वाइनिंग लेने के 15 दिन पहले उसकी माता जी डेथ की थी। और जानते हैं उससे भी दर्दनाक बात क्यों? उसकी माता जी ना गिर गई थी, बरसात का समय था, और बाइक वाला से टक्कर मार दिया था, सर पे चोट लग गया था। और जब ब्रेन में चोट लगता है ना तो उसके इलाज बहुत महंगे होते हैं। मतलब एक बार बढ़िया से हेमरेज टच किया ना ब्रेन में, या अगर 15 दिन एडमिट हो गए ना तो 15 लाख का बिल बना देगा। उसके पास बेचने के लिए खेत वगैरह नहीं था, और डॉक्टर उसको बोल दिए थे कि इतना लगेगा तभी इलाज होगा। तो कहा कि इतने पैसा है, नॉर्मली ट्रीट कराते हैं, कहीं सही हो जाए। 8-10 दिन एडमिट रहने के बाद उसकी मां डेथ कर गई थी, केवल पैसा न रहने की वजह से। और समाज में जब कहा जाएगा कि शिक्षा भी जरूरी है, तो बबुआ उसके पास बहुत शिक्षा था। 20-25 दिन बाद उसकी ज्वाइनिंग हो गई। शिक्षा का कमी था, उसको रुला दिया, उसकी मां का साया छीन लिया। तो किसने छीना था? पैसे। आपके साथ पढ़ रहे लड़के और लड़कियां, आपके साथ पढ़ रही लड़कियां जो गरीब होंगी, आप देखिएगा अभी उनकी पढ़ाई छूट गई होगी। लड़के लोग देखिएगा आपके साथ कोई बच्चों ने शायद 10th में, मैट्रिक में, 8 में पढ़ाई की होंगे और दिल्ली बंबई जाकर मजदूरी कर रहे होंगे कि नहीं कर रहे? तो बहुत ज्यादा झमेला होता है ये सब चीजों को। इसलिए पढ़ाई करिए। हम एक आपके शिक्षक, एक आपके बड़े भाई होने के नाते हम आपको क्या दे सकते हैं? एक बेस्ट टीम प्रोवाइड कर सकते हैं, एकदम कम फीस में, एक एफोर्डेबल प्राइस में, ताकि कोई भी उस चीज को एफोर्ड कर सके। यही हम आपको कर सकते हैं। आपके बदले बैठ के हम परीक्षा में तो नहीं दे सकते। जब आप किसी चीज को अनडिसिप्लिन वे में करते हैं तो एक तो वो टाइम ज्यादा लेता है,
और कुछ कर भी नहीं पाता है। तो डिसिप्लिन वे में कोई काम कीजिएगा ना, इतना बेहतरीन हो जाएगा और सामने वाला को भी कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम खुद चाहते हैं, मेरे से पर्सनली देखिए ना, आज के भागदौड़ में जमाने में किसको फुर्सत है किसी से फोटो खींचाए? तो कोई स्पेशल थोड़ी, सब अपने आप में आए नायाब हैं। अरे आज ना आप लोग यहाँ बैठे हैं, कल अपने अपने ऑफिस में बैठेंगे, है कि नहीं? हाँ, हम वहां आएंगे तो दिखाएंगे, देखो बकलोलवा तुम ऐसे दिखता था, है कि नहीं? तो हम लोग, आज हम लोग के भी टीचर आते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। और एक बार क्या हुआ पता है, होली की छुट्टी में हम घर गए हुए थे और हमारे एक टीचर आ गए, तो बुलाए, हमको बोले कि एक आदमी से संदेश भेजाएंगे, बुलाओ उसको घर पे। तो हम गए उनके घर। पहले उनके घर जाते थे ट्यूशन पढ़ने, और अभी तो आदमी, ये हम बता रहे ट्यूशन पढ़ने जाया करते थे 2004-5 की बात है, मतलब 20-21 साल पहले की बात है। तो बुलाए हमें, हम गए। अब वो कह दिए कि बैठो। हमें याद है कि हम इसी चौकी पे बैठ के पढ़ाई किया करते थे। अब बैठने के टाइम पे हमको बैठा ही नहीं जा रहा, हम बैठ तो गए लेकिन अजीब लग रहा था, यार हम कहाँ बैठे हुए हैं। वो अभी भी याद रहता है कि ये वो टीचर थे जो अगर खड़े हो जाते थे तो इतना संस्कार, इतना डर और इज्जत इतनी रहती थी कि मेरा टीचर खड़ा, हम नहीं बैठ सकते हैं। और वो बैठे थे, कहे बैठो, अब बैठा ही नहीं जाए। हम कहे क्या बोलेंगे सर, अरे बैठो ना। और टीचर लोग को भी देखिए, वो आप कितना बड़े हो जाएंगे, माँ बाप टीचर के नजर में वैसे रहेंगे, वो डांटिए देंगे, अरे बैठो ना, तुमको कितनी बार बोले हम। अब हम कैसे बोले यार, अरे सर हमको ऑकवर्ड लग रहा है, हम आपके सामने कैसे बैठ सकते हैं, है कि नहीं? तो वो बचपना याद आता है कि कभी हम लोग यहाँ पढ़ा करते थे। आप लोग को भी ये दिन याद आएगा जब आप सक्सेस हो जाएंगे, कोई इसमें डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा। जब यहां से गुजरेंगे तो याद आएगा कि हम इसी कभी बापू सभागार में बैठा करते थे, कभी हम यहाँ आके अपनी जिंदगी कैसे सुधारें इसके लिए मोटिवेशन लिया करते थे। अब याद रखिएगा बाबू, हजारों मोटिवेशन की किताबें और लेक्चर अवेलेबल हैं, लेकिन इससे कहीं ज्यादा मोटिवेशन आपके घर है। क्या आपको आपकी बूढ़ी माँ बाप के वो तकलीफें नहीं दिखती हैं? क्या आपको अपने पिता का गरीबी नहीं दिख रहा होता है? क्या आपको नहीं दिख रहा होता है कि जब त्योहार आता है तो किसी दूसरे की बहनें क्या कपड़ा खरीद ले, क्या गहने खरीद ले, और आपकी बहन वही एक छोटे से घर में वही छोटे मोटे चीजों को पकवान बना के कैसे भी करते हैं। बाबू, त्योहार अमीरों के लिए होता है, गरीब के घर में वही गरीबी की वजह से त्योहार उसके लिए मुसीबत आ जाता है। गरीबी में त्योहार क्या हो जाता है? मुसीबत। आप में जो गरीब होंगे, जो बच्चे मिडिल क्लास या गरीब होंगे, आप मेरी बात को रिलेट करके देखिएगा कि त्योहार के दिन हम लोग जब अपने जीवन में बता रहे हैं, हम लोग यहाँ जब स्टूडेंट लाइफ में थे, जब हम लोग स्ट्रगल कर रहे थे, त्योहार के दिन हम लोग ये मनाते थे कि कोई दरवाजे पे मत आ जाए, क्या देंगे इसको। और अगर कोई गेस्ट आ जाता था तो इस बात का डर लगता था कि कहीं ये आज यहाँ रुक न जाए। घर ही उतना बड़ा नहीं था, उस लेवल का नहीं था कि यहाँ रुक जाए। अभी कोई दिक्कत नहीं, अभी अब सब लोग रुक जाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा, है कि नहीं? ऐसे आप लोग में बहुत लोग होंगे जिनको बहुत दिक्कत होगी। तो आप सब देख सकते हो, आजकल का बच्चा इतना ढीठ होता है ना, वो बाप की गरीबी देख रहा है, माँ की मुसीबत देख रहा है, बहन का स्ट्रगल देख रहा है, सब देख सकता है, सब देख रहा है, उसे सब कुछ करेगा, लेकिन एक्स्ट्रा मेहनत नहीं कर सकता है। ऐसी पीढ़ियों को भगवान भी माफ नहीं करेगा। बाबू, आप समझिए, आप खुशनसीब हैं, आपके पास माता पिता हैं, आपको भगवान ने एक सोचने समझने के लिए बुद्धि दिया है, आपके पास आपका शरीर है जो मेहनत करने के लिए तैयार है। लेकिन फिर भी कभी गौर करके देखिएगा, आप क्यों मेहनत नहीं करते हैं, क्या कारण है? आपका शरीर, आपका ब्रेन आपको ये कहीं ना कहीं आभास दिला रहा होता है कि टेस्ट में नंबर कम आएगा तो क्या हुआ, हमारा ओरिजिनल एग्जाम में नंबर अच्छा आ जाएगा। कभी ऐसा आ सकता है? आप ही बताइए, कभी आ सकता है? लोग कहते हैं कि इलाहाबाद चले जाओ, प्रयागराज चले जाओ, कोटा चले जाओ, रिजल्ट हो जाएगा। नहीं, आपको एक इकोसिस्टम में ढलना पड़ेगा जहां आपको इस बात के लिए टाइम टेबल बनानी है कि आप बाहर कब जाएंगे, मोबाइल कब चलाएंगे, मूवीज कब देखेंगे, फिल्में कब देखेंगे। लेकिन गधों सब ने टाइम टेबल इस बात का बनाया है कि पढ़ेगा सब कब। ये इससे बड़ी बेवकूफी और क्या हो सकती है कि एक स्टूडेंट ने टाइम टेबल बनाया है कि पढ़ना कब है। गजब बात है। मछली टाइम टेबल बनाए तैरना कब है, मर जाएगी रे, नहीं तैरेगी तू। तो स्टूडेंट जिस दिन टाइम टेबल बना दिया पढ़ने का, उसी दिन समझिएगा वो जबरदस्ती पढ़ रहा है। लेकिन हम लोग खुदे 200 टाइम टेबल बनाते थे ना,
हर 15 दिन पे को टाइम टेबल बनाएंगे, और टाइम टेबल ऐसा कि सुबह 6 बजे उठना है, उसके बाद से 6 से 8 फिजिक्स पढ़ना है, 8 से 10 केमिस्ट्री पढ़ना है, 10 मिनट में ब्रेकफास्ट हो जाना चाहिए, 10:15 से मैथ बनाना है। ऐसा टाइम टेबल बनाते थे ना, लगता था कि जिसे ट्रंप ईरान पे हमला करने वाला बना रहा, उस तरह से इस पे ये, इसके बाद ये, और कोई फॉलो नहीं होता था, कोई फॉलो नहीं होता था। आप में से भी बहुत सारे बच्चे बनाते होंगे कि नहीं बनाते? फॉलो वगैरह होता है? नहीं होता है, फॉलो नहीं होता है। बस एक काम करिएगा, बस समझिए ध्यान से बाबू, कुछ काम देखो, ऐसा नहीं कि हम लोग कोई बहुत बड़ा बुद्धि लेके पैदा हुए या बहुत अमीर घर में पैदा, ऐसा नहीं था। गलती से कुछ काम हम लोगों से बहुत बेहतर हो गया। क्या बेहतर हो गया? हम लोग बदमाशी भी किए, खेले कूदे भी, लापरवाही भी किए, लेकिन जब पढ़ाई करने हम लोग बैठते थे तो 2 ही घंटे क्यों ना पढ़ना हो, जब तक जो हम आज का टारगेट लिए हैं कि हमें इतना पढ़ के उसको रिवीजन करके उसके क्वेश्चन नहीं बना देंगे, तब तक चाहे ससुरा अमृत का ना बटता हो, हम लोग नहीं हटते थे। वो 2 ही घंटा का ही नहीं पढ़ना हो। तो आप लोग भी ना, जो पढ़ाई का टाइमिंग है, उस पढ़ाई वाले टाइमिंग में प्लीज कुछ करके उसके बीच में लापरवाही बस मत कीजिएगा। बाकी आपको जो करना है करिए। ऐसा नहीं, आप देखिएगा ना, जो बच्चे पढ़ने में IIT वालों को देखिएगा, एम्स में IAS वगैरह को देखेंगे, IAS निकाल लिया, UPS से, कुकिंग भी आ रहा है उसे, गाड़ी चलाना भी आ रहा है, डांस भी बहुत अच्छा कर रहा है। भाई इंडिया का डांस बहुत टफ है। इंडिया का भरतनाट्यम, मोहिनी अट्टम, कथकली, ये इसको डांस के लिए भी एक हैसियत होना चाहिए, उतना कला होनी चाहिए। वो अंग अंग मतलब ना, आंख से लेके कैसे, वो साउथ इंडिया के देखिएगा आई वाला जो है, इसमें कौन चीज आता है, यूरोप वाला कहना ना, हो गया खत्म। ये कोई डांस है? ये कोई डांस तो नहीं है। उस तरह तो हम भी कर देंगे। तो उसमें क्या रखा है? आप आइए और जरा देखिए वो साउथ इंडिया के उसको, भरतनाट्यम वगैरह को। आवाज नहीं जा रही है? देखो, हम तारीफ कर दिए थे ना कि इधर सब बच्चे अच्छे हैं, तो इधर से बौका बौका उठ के और उधर जाके बैठ गया है, पूरा टीम को नाच दिया। समझ रहे हो? पूरा टीम को नाच दिया। सबसे डिसिप्लिन इधर वाले थे सब, 10-15 को बौका गया है सब, और पूरा टीम को नाच दिया सब। खैर, ये भी दिखाता है कि अगर आपके ग्रुप में 2% बौका चला है सब, तो नाच देगा सब। देख रहे हो? खैर कोई बात नहीं, ये सब है सब ना, बारात में कुर्सी ठीक करता है सब, बारात में ललका कुर्सी ठीक करेगा सब। उधर देखिए जो 2-4 कुर्सी वालों को ठीक करिए उधर। बस 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 बस, हमको पता है मेरा ही नाम खान सर है। आवाज नहीं जा रहा है क्या? जा रही है सर, जा रही है आवाज। आवाज जा रही है? ये वाला से आवाज जा रहा होगा? आवाज जा रहा है? तो आप जितने बच्चे लोग हैं, लड़के लड़की लोग, आप लोग के पास दुनिया का सारे रास्ते बंद है, केवल एक रास्ते बंद खुले हैं, वो है आपको मेहनत से पढ़ाई करना। अब इसमें से कोई ऐसा स्टूडेंट तो होगा नहीं जिसके पास ये शौक होगा कि उसे रिजल्ट नहीं लेना है, ऐसा तो कोई नहीं होगा। अभी आप लोग जितने बच्चे लोग हैं, देखिए हम तो वहां आपसे आएंगे ही मिलने, लेकिन मेरी जो ख्वाहिश है, हम चाहते हैं कि बच्चे जब रिजल्ट ले आए तो मेरे सामने में यहाँ स्टेज पे आके फोटो खिंचाए। वो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है, समझ रहे हैं? अब आप समझिए, ऐसा कोई बच्चा होगा, लड़का या लड़की, जिसको ये ख्वाहिश हो कि मेरा रिजल्ट ना हो? सब चाहते हैं, लेकिन दिल पे हाथ रख के बताइए, क्या सबका रिजल्ट हो जाता है? नहीं होता है। रीजन? उसका रीजन है, आपका रिजल्ट बस 2 चीजों पे होगा, अच्छी मेहनत और सही डायरेक्शन में मेहनत। दूसरा कोई रास्ता नहीं है। कई बच्चों को देखिएगा 10-10 घंटा पढ़ेगा, मर जाएगा, पढ़त पढ़त कॉपी किताब में छेद कर देगा, लेकिन रिजल्ट नहीं होगा। ऐसा क्यों?
ऐसा क्यों? डायरेक्शन गलत कर दिया। कई बार ऐसे बच्चे होते हैं जिनका डायरेक्शन ठीक था, सब कुछ सही था, पढ़ने में मन लगता था, लेकिन रील बनाने में टाइम खराब कर दिया, रीलबाजी में टाइम खराब कर दिया। और आजकल के जनरेशन को माँ बाप ने इतना प्रेम दे दिया कि उसके अंदर डर खत्म हो गया है फेल होने का। क्या होगा, पापा देख लेंगे, बिजनेस कर लेंगे, वो डर खत्म हो गया। हम लोग जब पढ़ाई करते थे ना बाबू, तो हम लोग वेल्डिंग करना सीखे थे और जेसीबी चलाना। जानते हो क्यों? डर था कि भूखे मर जाएंगे लोग, रिश्तेदार कन्नी काट लेगा सब। जब शादी ब्याह में जाएंगे तो देहात में तो न्योता लिखवाया जाता है किसी की शादी में कि कितना रुपया, तो 51 रुपया, कोई 101 रुपया, कोई 501 रुपया। हम लोग देखते थे जब भीड़ भाड़ नहीं है ना कुछ, जब खाली हो जाता था तो लिखवाते थे 11 रुपया। बड़ी अफसोस लगता था। और वही जिसके पास ज्यादा पैसा रहता था वो दूरे से बोलता था, मुंह में गुटखा लेकर, 501। हम लोग दूर से क्या बोलेंगे, 11 रुपया। मजबूरी ये थी। और जेसीबी और वेल्डिंग दोनों सीखने का था कि भैया एक काम में मंदी आएगी तो दूसरा में जी लेंगे हम लोग। हम लोग को ये नहीं था कि क्या करना है क्या नहीं करना है। यहाँ पर पासपोर्ट लगा के हम लोग विदेश जाने वाले थे, लेकिन तो उस समय क्योंकि उसके लिए पासपोर्ट बनने के लिए भी एक आपका 18 साल होना चाहिए। उसके बाद से प्रोसेसिंग में ऐसा थोड़ी होता 18 साल हो गया आप विदेश चल जाएंगे नौकरी करने के लिए, फिर वहां वीजा आएगा कि नहीं, कौन कंपनी में जाएंगे, इसी सब सिलसिले में तो टाइम लग गया। और कंपनी भी आजकल क्या है ना, फ्रेशर बच्चों को जल्दी लेती नहीं है। कोई भी क्या चाहेगा, 18 साल वाले कौन सी लेंगे, कुछ बुझेबे नहीं करे, तो भी सोचती है कम से कम 23-24 हो जाए। तो हम लोग को ना टाइम लग गया विदेश जाने में कि भाई फ्रेशर लोग को नहीं ले रहा है, नया लोगों को नहीं ले रहा है, देखते हैं पैरवी करते हैं। तो सोचे लोग क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। धीरे धीरे आदमी ट्यूशन पढ़ाया, होम ट्यूशन पढ़ाने के बाद कोचिंग में गए, जिसके टीचर भाग गए थे लोग, कि एक टीचर भागे नहीं थे, वो टीचर का बड़े अच्छे टीचर थे, उनकी नौकरी लग गई थी केरला में, तो चले गए केरला। तो बच्चे ने हंगामा कर दिया कि हमको बढ़िया टीचर चाहिए। तो वो कोचिंग मैनेजर था ना, तो उसने क्या किया कि किसी टीचरों को लाता था, तो टीचर को बच्चे पसंद नहीं करते थे। हमको ले गया तो हम दाढ़ी उड़ी नहीं रखते थे, और मेरी एज उस समय हो रही होगी जब हम पहली बार पढ़ाने गए थे तो 18-19 के आसपास। मतलब बहुत दाढ़ी उड़ी भी ठीक से प्रॉपर नहीं आया था, मतलब एक बार काट देंगे तो भी अगले महीने आएगा। शुरुआत में बड़ा धीमा आता है, और उसको बढ़ने के बाद तो जो है उसको डेली काटूं। तो स्टार्टिंग में ना थोड़ा सा बच्चों टाइप का एज था। अब पढ़ाने गए ना तो पढ़ाने से पहले विद्यार्थी हल्ला करने लगा। हम कहे कि भाई ये तो गलत बात है, खराब पढ़ाते तब ना। तो हम उन सबको डांटे और कहें कि सुनो, हम पढ़ा रहे हैं, हमको 1 घंटा दे दो, और खराब लगेगा तो ईंटा चला के चल जाना, लेकिन अभी शांति से पढ़ाने दो। उस सब भी सोचा सब कि ये कौन बात होगा, वो ईंटा चला के चल जाना। उसके बाद जब 1 घंटा पढ़ाए तो 6 विद्यार्थी था, और कुछ आके बताता, हम चल गए। हमको लगा पता नहीं क्या इन सबको अच्छा लगेगा कि नहीं। अगले दिन 6 से 15 हुआ, 20 हुआ, 50 हुआ, 1 महीना के अंदर पूरा भर गया। ईमानदारी से आदमी पढ़ा रहा था उन सब। तो एक चीज हम गौर किए बच्चों में कि वो सही डायरेक्शन में पढ़ना भी चाहते हैं और मेहनत भी करना चाहते हैं, लेकिन उसको सही ढंग से पढ़ाने वाला टीचर भी होना चाहिए। वरना ऐसा टीचर लोग पढ़ाएगा कि बच्चा को इंटरेस्ट है नहीं है, पढ़ाया जा रहा है। तो ये चीज आपको केजीएस में देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ जो भी टीचर मिलेंगे आपको वेल एक्सपीरियंस टीचर मिलेंगे, और हर चीज में। अब तो हम लोग एआई भी आप लोग को बड़ा हेल्प कर देगा चीजों में, आप लोग को पढ़ने में। तो अब उसका भी हम लोग एआई का भी मदद लेंगे आप लोग को पढ़ाने के लिए, ताकि कहीं से आपको कोई दिक्कत ना आए। हम लोग का उद्देश्य है इस बार, क्योंकि हॉस्पिटल खोले हैं तो डॉक्टर चाहिए कि नहीं चाहिए। अब बताइए, बाहर का डॉक्टर लाएंगे तो ज्यादा पैसा मांगेंगे, और यहीं का पढ़ा हुआ रहेगा तो ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर बनेंगे।